इजराइल पर निशाना साधा। एंकर ने कहा कि यह बम हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर गिरा था। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया, एंकर स्टूडियो में शो कर रही थी। अचानक से वो अपनी कुर्सी से उठकर सुरक्षित जगह पर जाती है और बाल बाल बचती है। हालांकि हमले के बाद एंकर फिर से एक बार स्टूडियो में लौटती है और लाइव शो में ये कहती नजर आई कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इजराइल की तरफ से बम गिराया गया, हमला किया गया। کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم کودکانیه که در किस तरीके से एंकर यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है कि ये किसी बिल्डिंग पे बम नहीं गिराया गया है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हुआ है और ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बम गिराया गया है, हमला किया गया है। इजराइल हमले के बाद शो में एक बार फिर से लौटे एंकर ने जमकर इजराइल पर निशाना साधा और ये कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये किसी न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर हमला नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बम गिराया गया। ये उस वक्त की पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं जब लाइव शो कर रही थी एंकर और अचानक से न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पे बम गिरता है और न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। एंकर यहाँ पर बाल बाल बची है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एंकर यहाँ पर लाइव शो छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाते नजर आई। पूरा स्टूडियो मलबा से भर गया कुछ ही क्षण में, लेकिन एंकर भी हार नहीं मानती है। एक बार फिर से वो स्टूडियो में लौटती है और इजराइल पर उसने जमकर निशाना साधा और कहा ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, किसी ये न्यूज़ चैनल को निशाना नहीं बनाया गया।